हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम लोग। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं आज एनालिसिस में क्या होता है, क्या निकल के आता है। जैसा कि अभी तक का जो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट बना है उसमें पूरा डाउन की तरफ ही शो कर रहा है, अप ट्रेंड बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी न्यू गाइस जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर ट्रेड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं ट्रेड देता हूं कि किस पॉइंट पे बाई करना है और किस पॉइंट से सेल करना है। ठीक है दोस्तों एक चीज, आप यस्टरडे क्या हुआ, यस्टरडे निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन जा रहा था और फिर निफ्टी अप ट्रेंड में जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस उसका बता दिया था। फिर निफ्टी का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था 23,200 CE, जो कि 23,200 CE बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था। ये ओपन हुआ था 225 पर और इसका जो लो गया वो 103 एंड इसका जो हाई गया वो 411। मीन्स 225 का स्ट्राइक प्राइस 400 तक गया है फिर निफ्टी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल दिया था, ये स्ट्राइक प्राइस, मैंने आपको बोला था ये स्ट्राइक प्राइस 300 को टच कर सकता है। तो 300 को टच तो किया ही किया, साथ में 400 को भी उसने टच कर लिया। ठीक है, ये फिर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था 23,200 CE। और जो अपना पीई था वो अपना पीई धीरे धीरे करके 0 हो गया, 0.05, वो धीरे धीरे 0 हो गया। तो यानी यस्टरडे की जो प्रेडिक्शन थी हमारी वो बहुत ही सटीक बैठी। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बनाता हूँ। मॉर्निंग में वीडियो बनाने से क्या होता है कि एक्यूरेसी जो है, वीडियोस की जो एक्यूरेसी है वो 90% हो जाती है। अगर मैं यही वीडियो अगर मैं नाइट में बना के डाल दूंगा तो कुछ भी आइडिया नहीं लग पाता। मीन्स मतलब 20 to 30% ही आइडिया लग पाता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, अगर मैं ये वीडियो नाइट में बना के डालता हूँ। इसलिए मैं नाइट में वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं मॉर्निंग में वीडियो डालता हूँ, जिससे कि एक्यूरेसी 90% बढ़ जाती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे टुडे है, टुडे मार्केट में क्या होने वाला है, टुडे मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है। इतना आप ध्यान रखिए, टुडे मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है। वो हम लोग अभी आगे के एनालिसिस में देखेंगे कि क्या किस तरह से डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, ये तो था यस्टरडे की बात। आज क्या होने वाला है, आज क्या दोस्तों होने वाला है, तो सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस के बेस पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 50,700 CE। ओके, 50,700 PE ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए बैंक निफ्टी का। ये स्ट्राइक प्राइस क्लोज हुआ है यस्टरडे 545, राइट, और पी जो क्लोज हुआ है वो है 24। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस इसने जो यस्टरडे हाई लगाया वो 700 के अबव इसने हाई लगाया है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ जा सकता है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि ये इसी के पास, सबसे पहले ये स्ट्राइक प्राइस जो है 545 कहाँ जा सकता है, ये 545 स्ट्राइक प्राइस 700 मतलब 700 तक जा सकता है। ठीक है, 700 तक जा सकता है और ये डाउन भी जा सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, ये डाउन में भी आ सकता है, ये 100 डाउन भी आ सकता है। क्योंकि आज की जो एनालिसिस गिफ्ट निफ्टी दे रहा है वो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, यानी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है। हो सकता है कि ये डाउनफॉल, हो सकता है कि ये 700 मार्केट पहुंचने के बाद वहां से डाउनफॉल आना शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर सी की साइड वाले ट्रेडर हैं तो वो सी की साइड में ट्रेड ना करें। ठीक है, सी की साइड में ट्रेड ना करें। और पी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो 0 होगा, तो पी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 24 ऑलरेडी है, तो ये भी धीरे धीरे 0 हो जाएगा। मतलब दोनों ही स्ट्राइक प्राइस
मतलब नेगेटिव हो सकते हैं, सी भी नेगेटिव हो सकता है और पी तो नेगेटिव होगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आज कोई ट्रेड ना बने। ठीक है, आज कोई ट्रेड ना बने। हाँ, ये है कि थोड़ा आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेके हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं पीई की साइड में। ठीक है, पीई की साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पी जो है हमारा मान लीजिए 51,500 जो है वो हम लोगों ने मान लीजिए पी जो भी इसका स्ट्राइक प्राइस होगा वो हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं है आप लोग इसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि बड़े स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे तो वहां से कुछ पॉइंट मिलने के हम लोगों को आसार है। ठीक है, तो ये है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दी। ये स्ट्राइक प्राइस 700 तक जा सकता है और ये 100 भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी आज बन रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये पीई की स्ट्राइक प्राइस भी 0 होगा। ठीक है, पीई का भी स्ट्राइक, लेकिन अभी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर सपोज इसकी ओपनिंग ही मान लीजिए ये जो पीई है 50,700 पीई, जिसका प्रीमियम जो है 24 है। अगर ये 24 वाला एबव 100 ओपन होता है, सपोज मान लीजिए एबव 100 ओपन होता है, मान लीजिए ये 120 पे ओपन होता है, यानी गैप डाउन होता है, तो हो सकता है ये 120 पे ओपन होता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जायज सीधी सी बात है कि ये स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे अप मूव करेगा, यानी मार्केट और ज्यादा डाउन में जाता जाएगा। तो हम थोड़ा ओपनिंग पे भी डिपेंड करेगा आज का मार्केट कि ओपनिंग में क्या होता है। ठीक है, ये तो होगी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा चार्ट के हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से मार्केट क्या कह रहा है। ये दोस्तों निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप ये देख सकते हैं कि 2 डेज तो डाउन रहा, साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी का चार्ट 2 डेज साइडवेज रहा, मैंने 22 अगस्त को और एंड 23 को साइडवेज रहा। ठीक है, 2 डेज इसने यानी 26 और 27 को इसने मूव दिया, अप मूव, इस यहाँ पर अप मूव दिया। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर अप मूव दिया, ये 2 अप मूव दिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी लगभग ये साइडवेज ही मानेंगे, हमें साइडवेज ही रहा। मीन्स जो भी मूव आया वो 12 बजे से पहले आया, 12 बजे के बाद कोई मूव नहीं आया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट कर सकता है कि हो सकता है आप इस लाइन को ड्रॉ करके चलिए, इस लाइन को ड्रॉ करके चलिए। ये तो लेवल हो गया आपका 51,400। ठीक है, 51,400 और इसका डाउन का लेवल हो गया ये, राइट। हो सकता है कि आज जो मार्केट है वो यहाँ कहीं ओपन हो। ठीक है, वो यहाँ कहीं ओपन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं एक रेड सी कैंडल बनाए और उसके बाद मार्केट सीधा डाउन में आता चला जाए, और वो भी किस लेवल तक, इस लेवल तक डाउन में, मीन्स आज ही पूरा ये डाउन ट्रेंड का मूव दे दे। जितना इसने पूरे 1 वीक में कामकाज किया, 1 वीक में इसने क्या किया, 1 वीक में ये 50,850 से 50,008 ये है 50,850 के लेवल से अब गया है ये 51,400। ठीक है, 51,400 अब गया, और ये भी हो सकता है कि मार्केट पूरा ट्रेंड ये डाउन की तरफ आज ही आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये तो हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड में क्या कर सकते हैं, अप ट्रेंड के लिए मूव ज्यादा है नहीं, क्योंकि अप ट्रेंड का जो है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अप ट्रेंड में कोई भी मूव नहीं है, मीन्स कोई भी मूव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूव उस तरह से आएगा नहीं, मूव आ सकता है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 51,171 पे बैंक निफ्टी क्लोज किया है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना, ये 51,400 का लेवल है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इस लेवल तक जाए। तो ये अप मूव हो सकता है, बस ये इसी लेवल तक के लिए हो सकता है, इस लेवल से ऊपर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि मूव हो सकता है। फिर वहां से
डाउन ट्रेंड, और ये भी हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन हो सकता है कि साइडवेज भी रहे। साइडवेज का जरूर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, कोई मूव ना आए। सिर्फ ये जो लेवल है, मैं आपको लेवल भी बताता हूँ, साइडवेज के लेवल के मूव क्या हो सकते हैं। साइडवेज लेवल के जो मूव हैं वो ये वाला मूव हो सकता है, इस लेवल से। मैं लेवल आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 51,100 से लेके 51,400 तक का जो लेवल है, इस लेवल में साइड मूव हो सकता है। ठीक है, साइड वाइज ये हो सकता है इस मूव के लिए। अप ट्रेंड है नहीं, अब आप समझे, अप ट्रेंड है नहीं, डाउन ट्रेंड का मूव है, डाउन ट्रेंड मार्केट जा सकता है और या फिर साइडवेज रह सकता है। यही गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस करके बता दी और चार्ट के हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस बता दी, तो ये मूव पॉसिबल हो सकता है। इसके जो लेवल है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉर्निंग में भेज दूंगा, वो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस कर देते हैं। ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने क्या मूव दिया था, 23 को निफ्टी पूरा साइडवेज रहा। ठीक है, 26 को एक अप मूव देता है और 27 को भी ये अप मूव में जाता है। ठीक है, 26 को ज्यादा पॉइंट नहीं देता है, फिर भी मतलब 80-90 पॉइंट्स देता है, लेकिन 26 को बहुत अच्छे मूव देता है। ठीक है, ये 3 दिन की एनालिसिस है इसकी। और आज क्या कर सकता है, आज जो निफ्टी है वो मैं लेवल आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल है 25,070, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,955। ठीक है, और 24,930, ये एक साइडवेज जोन है। इसमें आप लोग कोई ट्रेड ना लें हैं, इसकी डाउन में जाए तो ही ट्रेड लें। और इसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,855 है सपोर्ट, और लास्ट सपोर्ट है अपना 24,776। ये इतने सपोर्ट्स हैं। ठीक है, 24,955 से लेके 24,776 तक के सपोर्ट्स हैं। हो सकता है कि मार्केट इन सारे सपोर्ट्स को तोड़ते हुए मार्केट 24,776 वाले सपोर्ट को टच करे, ये आज पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जो इतना रेजिस्टेंस है 25,070, वो रेजिस्टेंस पर भी मार्केट जा सकता है, उस रेजिस्टेंस तक भी मार्केट जा सकता है और उसके बाद डाउन फॉल आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी निफ्टी में बन रही है। और निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो उसमें क्या हो सकता है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 24,800 सी। ठीक, और पी 24,800 सी और 24,800 पी, ये इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इस वीक के लिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे मीन मैंने आपको फ्राइडे को बोल दिया था कि निफ्टी का जो चार्ट बन रहा है या निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि दोनों ही जीरो हो सकते हैं। मीन्स पी भी जीरो हो सकता है या जीरो के आसपास हो सकता है, और मतलब सी भी जीरो हो सकता है और पी भी जीरो हो सकता है उसके आसपास। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस जीरो हो सकते हैं इस वीक के लिए। ठीक है, इस वीक के लिए दोनों ही स्ट्राइक प्राइस जीरो हो सकते हैं, और यही चीज बैंक निफ्टी में भी लागू होती है। बैंक निफ्टी का भी हो सकता है कि स्ट्राइक प्राइस, दोनों के स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी में वो 0-0 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो आज एक्सपायरी है और निफ्टी की टुमारो एक्सपायरी है, तो टुमारो भी
हो सकता है कि धीरे धीरे करके इसका जो सीई का जो स्ट्राइक प्राइस है अभी 225 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 24,800 सीई का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 225 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये भी जीरो की तरफ आ सकता है, और पीई तो अपना जीरो होगा ही, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा बन रही है। ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। और चार्ट के हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, चार्ट के हिसाब से मैंने बोला आपको ये रेजिस्टेंस जो है इसको जरूर चार्ट पे करना है 25,770। हो सकता है कि वहां से मार्केट पूरा डाउन आ जाए। अभी ओपनिंग पर डिपेंड करेगा कि ओपन मार्केट किस तरह से होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो चांस बन रहे हैं कि पूरा डाउन की तरफ जाएगा, क्योंकि बुलिशनेस तो बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। आज बुलिशनेस तो है ही नहीं मार्केट में। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक शायद ना करे, 25,070 को मार्केट ब्रेक ना करे, ठीक है। हाँ, इसको मार्केट ब्रेक ना करे और मार्केट सीधा फिर डाउन की तरफ भी जा सकता है। वो फर्स्ट कैंडल बनेगी तब हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। तो ये है आज की एनालिसिस दोस्तों, और हो सकता है कि मार्केट इसी के हिसाब से चले, ठीक है। तो जो भी न्यू गाइस जुड़े हैं वो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेलीग्राम ट्रेड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।